दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है जो पारंपरिक रूप से अश्विन सितंबर अक्टूबर के महीने में 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है और विशेष रूप से बंगाल, असम और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा एक विशेष पूजा उत्सव है जो देवी की जीत का जश्न मनाता है। दुर्गा ने राक्षस राजा महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। यह नवरात्रि के उसी दिन शुरू होता है जो कई उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में 9 रातों तक मनाया जाता है और जो अधिक व्यापक रूप से दिव्य स्त्री शक्ति का जश्न मनाता है। नवरात्रि विजयादशमी। दुर्गा पूजा का पहला दिन महालया है जो देवी के आगमन की घोषणा करता है। उत्सव और पूजा षष्ठी यानी छठे दिन से शुरू होती है। अगले 3 दिनों के दौरान देवी को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। देवी की मूर्तियां शेर पर सवार और महिषासुर पर हमला करते हुए विभिन्न सजाए गए पंडालों में रखी जाती है और मंदिरों के अंदर स्थापित की जाती है। उत्सव का समापन विजयादशमी के साथ होता है। विजयादशमी के दिन जोरदार मंत्रोच्चार और ढोल की थाप के बीच पवित्र प्रतिमाओं को विशाल जुलूसों में स्थानीय नदियों तक ले जाया जाता है जहां उन्हें विसर्जित किया जाता है। यह प्रथा देवी के अपने घर और हिमालय में अपने पति शिव के पास प्रस्थान का प्रतीक है। पौराणिक कथा। दुर्गा पूजा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक से अधिक किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे मुख्य किंवदंती राक्षस महिषासुर का वध है। यह कहानी पहली बार देवी महात्म्य में दिखाई देती है जो मार्कंडेय पुराण 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का हिस्सा है। उस वृतांत के अनुसार महिषासुर देवताओं के खिलाफ एक लौकिक युद्ध करता है और एक वरदान के कारण जीत जाता है जिसने उसे एक पुरुष प्रतिद्वंदी से हारने से रोक दिया था। अपना वर्चस्व कायम करते हुए देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति के नेतृत्व में अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा, जिसका अर्थ है अगम्य, नामक एक योद्धा देवी का निर्माण किया। पुरुष देवताओं से लैस दुर्गा उनकी सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक हैं। शास्त्र। त्योहार के अधिकांश समारोहों में दुर्गा की पूजा 4 देवताओं के साथ की जाती है। लक्ष्मी धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, गणेश हाथी के सिर वाले देवता जो बाधाओं को दूर करते हैं और कार्तिकेय युद्ध के देवता। मिट्टी की मूर्तियां कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हें पारंपरिक भारतीय गहने पहनाई जाती है। स्वयं दुर्गा आमतौर पर 10 भुजाओं वाली और शेर की सवारी करती हैं। उन्हें आमतौर पर महिषासुर का सिर काटने के कृत्य में दर्शाया जाता है। वह अपने हाथों में देवों द्वारा दिए गए हथियार रखती हैं। उनमें शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, एक शंख, एक घुमावदार तलवार और एक धनुष और बाण है। वह लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय से घिरी हुई हैं जिन्हें उनके संबंधित प्रतीकों और वाहनों के साथ दर्शाया जाता है। पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दुर्गा को नवरात्रि के समान त्यौहार के साथ जोड़ा जाता है और उन्हें 9 रूपों में पूजा जाता है जिन्हें सामूहिक रूप से नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। ये रूप या अवतार
उनके द्वारा दर्शाए गए भुजाओं की संख्या में भिन्न होते हैं, जैसे 2, 4, 8 या 10, और वे इस अलग अलग वाहन पर सवार होते हैं। शैलपुत्री नंदी बैल पर, कुसमांडा स्कंदमाता और कात्यायनी शेरों पर, चंद्रघंटा बाघ पर, कालरात्रि गधे पर और महागौरी बैल पर। दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी के पास कोई सवारी नहीं है और नौवां रूप सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है। नवदुर्गा, दुर्गा के 9 अवतार। शैलपुत्री, पहाड़ की पुत्री। ब्रह्मचारिणी, समर्पित महिला विद्यार्थी। चंद्रघंटा, अर्धचंद्राकार घंटी वाली। कुसमांडा, ब्रह्मांडीय अंडे की देवी। स्कंद माता, स्कंद की माता। कात्यायनी, राक्षस का वध करने वाली। कालरात्रि, रात्रि की देवी। महागौरी, महान और प्रतिभाशाली। सिद्धिदात्री, अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। अनुष्ठान और उत्सव। दुर्गा पूजा कई तरह के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और उत्सव परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देवी के आगमन से पहले पंडालों में पूजा की जाने वाली मिट्टी की छवियों पर दुर्गा की आँखों की औपचारिक पेंटिंग की जाती है। त्योहार के अंतिम 5 दिन पूजा की प्राथमिक अवधि बनाते हैं। कई मंत्र, संस्कृत छंद, देवी महात्म्य पाठ से पाठ और देवी को समर्पित दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक अनुष्ठान के साथ होता है। जागरण का समारोह षष्ठी से 9वें दिन, नवमी तक हर दिन होता है। 7वें दिन सप्तमी की शुरुआत नवपत्रिका स्नान से होती है, जो गणेश की पत्नी के लिए भोर का स्नान है, जिन्हें केले के पौधे के रूप में दर्शाया गया है। अष्टमी 8वां और सबसे शुभ दिन अंजलि द्वारा चिन्हित होता है। ज़्यादातर शामें आरती के साथ समाप्त होती हैं। एक ऐसा समारोह जिसमें देवता की पूजा दीपों और मंत्रोच्चार के साथ की जाती है। कभी कभी कुमारी पूजा होती है, जिसमें एक यौवन पूर्व लड़की को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन उत्सव मनाने वाले लोग धुनोची नामक एक अनुष्ठानिक नृत्य करते हैं, जिसका नाम नर्तकियों द्वारा रखे गए विशेष धूप दानों के कारण रखा गया है। नृत्य के साथ ढोल बजाना होता है, जिसे ढाक कहा जाता है, जो त्यौहार के प्रत्येक दिन बजाया जाता है। सिंदूर खेला सबसे रंगीन रीति रिवाजों में से एक है, जो विजयादशमी की सुबह होता है, जब विवाहित महिलाएं सिंदूर विवाहित अवस्था को दर्शाने के लिए बालों के बीच में लगाया जाता है। दुर्गा की प्रतिमा के साथ साथ खुद एक दूसरे को लगाती हैं। उत्सव का समापन विसर्जन के साथ होता है। इस प्रक्रिया में दुर्गा की प्रतिमा को पानी में डुबोया जाता है, जो कैलाश पर्वत पर उनकी वापसी का प्रतीक है। 21वीं सदी में दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का एक निजी, घरेलू मामला से सार्वजनिक सामुदायिक आयोजन तक का विकास सदियों में हुआ, लेकिन इसका काफ़ी हद तक दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के जमींदारों ने सबसे पहले अपने वार्षिक उत्सवों को जनता के लिए खोला, विशेष रूप से ब्रिटिश राज के अधिकारियों के लिए। कोलकाता की दुर्गा पूजा अभी भी सबसे शानदार है। यह त्यौहार असम, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी एक प्रमुख कार्यक्रम है।
62 साल पहले बंगाल में ऐसे हुई थी दुर्गा पूजा मनाने की शुरुआत। बंगाल में सैकड़ों साल से दुर्गा पूजा हो रहा है। कहा जाता है कि बंगाल से ही देश के दूसरे हिस्सों में दुर्गा पूजा आयोजित करने का चलन चला। आज भी पश्चिम बंगाल जैसी दुर्गा पूजा कहीं नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करने की शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं। पहली बार दुर्गा पूजा कैसे हुई, क्यों आयोजित की गई, इसको लेकर दिलचस्प किस्सा है। प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन। एक कहानी ये है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन 1757 के पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था। प्लासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा किनारे प्लासी नाम की जगह है। यहीं पर 23 जून 1757 को नवाब की सेना और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी। हालांकि युद्ध से पहले ही साजिश के जरिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कुछ प्रमुख दरबारियों और शहर के अमीर सेठों को अपने साथ कर लिया। 1757 का प्लासी का युद्ध। कहा जाता है कि युद्ध में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने इलाके के सारे चर्च को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस वक्त अंग्रेज़ों के हिमायती राजा नवक कृष्णदेव सामने आए। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर रॉबर्ट क्लाइव भी तैयार हो गया। उसी वर्ष पहली बार कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। एक अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए हुई थी पहली बार दुर्गा पूजा। पूरे कोलकाता को शानदार तरीके से सजाया गया। कोलकाता के शोभा बाजार के पुरातन बाड़ी में दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। इसमें कृष्ण नगर के महान चित्रकारों और मूर्तिकारों को भी बुलाया गया। भव्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। बर्मा और श्रीलंका से नृत्यांगनाएं बुलवाई गईं। रॉबर्ट क्लाइव ने हाथी पर बैठकर समारोह का आनंद लिया। इस आयोजन को देखने के लिए दूर दूर से चलकर लोग कोलकाता आए थे। इस आयोजन के प्रमाण के तौर पर अंग्रेज़ों की एक पेंटिंग मिलती है, जिसमें कोलकाता में हुई पहली दुर्गा पूजा को दर्शाया गया है। राजा नवक कृष्णदेव के महल में भी एक पेंटिंग लगी थी। इसमें कोलकाता की दुर्गा पूजा आयोजन को चित्रित किया गया था। इसी पेंटिंग की बुनियाद पर पहली दुर्गा पूजा की कहानी कही जाती है। 1757 के दुर्गा पूजा आयोजन को देखकर बड़े अमीर जमींदार भी अचंभित हो गए। बाद के वर्षों में जब बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू हुई तो इलाके के अमीर जमींदार अपना रौब रसूख दिखाने के लिए हर साल भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने लगे। इस तरह की पूजा को देखने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। धीरे धीरे दुर्गा पूजा लोकप्रिय होकर सभी जगहों पर
होने लगी। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कई और भी किस्से हैं। पहली बार दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कई दूसरी कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि पहली बार 9वीं सदी में बंगाल के एक युवक ने इसकी शुरुआत की थी। बंगाल के रघुनंदन भट्टाचार्य नाम के एक विद्वान की पहली बार दुर्गा पूजा आयोजित करने का जिक्र भी मिलता है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बंगाल में पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन कुल्लक भट्ट नाम के पंडित के निर्देशन में ताहिरपुर के एक जमींदार नारायण ने करवाया था। यह समारोह पूरी तरह से पारिवारिक था। कहा जाता है कि बंगाल में पाल और सेन वंशियों ने दुर्गा पूजा को काफ़ी बढ़ावा दिया। बताया जाता है कि 1757 के बाद 1790 में राजाओं, सामंतों और जमींदारों ने पहली बार बंगाल के नदिया जनपद के गुप्ती पाड़ा में सार्वजनिक दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसके बाद दुर्गा पूजा सामान्य जनजीवन में भी लोकप्रिय होती गई और इसे भव्य तरीके से मनाने की परंपरा चल पड़ी।